हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक है फंक्शंस एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। तो जैसे कि फंक्शन पे हमने एक डिटेल वीडियो कर रखा है, आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आपको कार्ड्स में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन के टॉप पे कार्ड फ्लैश हो रहा होगा। फंक्शन देखिए क्या होता है, सिंपली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिन्हें जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी आपको परफॉर्म करके देती है। सेकेंड पोर्शन जो इस टॉपिक में है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप सभी को मालूम है, मैथ में आपने जरूर पढ़ा होगा, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने हमेशा सॉल्व किया होगा जिसमें आप कोई दो वैल्यूज को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर उसकी वैल्यू को कहीं कंपेयर करवाते हैं या कुछ भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो वो मैथ में होता है एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है एक्सप्रेशन? कोई भी स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करें तो अगर हम जावास्क्रिप्ट में कोई स्टेटमेंट लिख रहे हैं, है ना, उसको हम टर्मिनेट कर देते हैं सेमी कॉलन से, तो वो क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। जैसे वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हो, फिर हम उसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद हम कोई उसको इनिशियलाइज करते हैं तो वो एक अलग एक्सप्रेशन बन जाता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन को भी एक एक्सप्रेशन के रूप में लिखते हैं, तब हम इस टॉपिक को बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो चलिए इसको हम डिटेल में कवर करते हैं। as the name suggests, it is a function which is declared as an expression, ठीक है, by assigning it to a variable। देखिए हम क्या करते हैं इसमें, हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम फंक्शन को असाइन कर देते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। एक फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, वो जैसी आपको फंक्शनैलिटी बना के दे रहा है वो वही काम करेगा, बट क्या है, हम उसको एक वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं और एंड में हम उस फंक्शन को क्या है, फंक्शन इज टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, हम उसको एंड सेमीकोलन से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके बाद सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं, ये आप ऐसे समझिए कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें कोई वैल्यू देने के बजाय हम उसमें एक फंक्शन को पास कर रहे हैं, इसीलिए उसको लास्ट में सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ता है। ये जो नॉर्मल हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन का तरीका है उससे बिल्कुल हटके है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, दिस फंक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर डिफाइनिंग बिकॉज फंक्शन एक्सप्रेशंस आर नॉट होइस्टेड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने होइस्टिंग भी पढ़ रखा है, उसका भी मैं आपको लिंक ऊपर कार्ड्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। होइस्टिंग क्या बोलता है कि हम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को पहले यूज कर सकते हैं उसके डिक्लेयर होने के, ठीक है। हम उसको डिक्लेयर बाद में करेंगे, यूज पहले कर सकते हैं, ये एक हमें एक फैसिलिटी मिलती है, बट फंक्शन एक्सप्रेशन पे ये अप्लाई नहीं होती है। एज सिंपल एज दैट। आपके फंक्शन एक्सप्रेशन इन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि जो फंक्शन है, वो जो नॉर्मल फंक्शन हम डिक्लेयर करके बनाते हैं वो होइस्टिंग को सपोर्ट करता है। होइस्टिंग वाले वीडियो में मैंने डिटेल में ये कवर कर रखा है, आप उसको जरूर देखिए एक बार, तभी आप इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो हम अपने फंक्शन एक्सप्रेशन पे आते हैं वापस, सिंटैक्स से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने जैसे बोला डेफिनेशन में कि हम वेरिएबल को हम फंक्शन असाइन करते हैं, तो उसके लिए देखिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, उसके बाद हम फंक्शन असाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन असाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे फंक्शन, वो है कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम, ये आपकी चॉइस पे, आप इस जो भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास पैरामीटर्स हैं तो आप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, नहीं है तो आप इन ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद करली ब्रेसेस के बीच में आपने जो स्टेटमेंट्स इस फंक्शन से एग्जीक्यूट करवानी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है, आप स्क्रीन पे देखिए, जो मैंने करली ब्रेसेस क्लोज कर रही है उसके बाद एक सेमीकोलन मैंने लगा रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सेमीकोलन यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, तभी इसे हमने फंक्शन एक्सप्रेशन कहा। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा कि एक जस्ट आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक वेरिएबल लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी, तो जब भी हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं हम उसको जरूर सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट करते हैं, वही मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। एक एग्जांपल देख लीजिए, मैंने एक वेरिएबल लिया a नाम का और उसको मैंने एक x नाम का फंक्शन असाइन कर दिया, और मैंने उसमें 1 और 2 नाम के पैरामीटर पास करे और एक रिटर्न स्टेटमेंट में 1 और 2 को ऐड करके वापस रिटर्न कर दिया जब ये फंक्शन कॉल होगा। कॉलिंग का तरीका नॉर्मल है, ठीक है। वेरिएबल के नाम से आप इसको कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल में बिल्कुल डिटेल में करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो चलिए गाइस फंक्शन एक्सप्रेशन देखते हैं हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले देखिए मैंने स्क्रीन पे एक नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, जैसे हम नॉर्मली फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसके बाद उसमें उसको हम कॉल करते हैं और वो रिजल्ट देते हैं। हम इसका सबसे पहले आउटपुट देख लेते हैं। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और कंसोल पे जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमें 8 रिजल्ट दे रहा है, 5 + 3
इनको ऐड करके इसने 8 हमें रिजल्ट दे दिया, जिसका मतलब हमारा फंक्शन चल रहा है। अब मैं इसी फंक्शन को आपको फंक्शन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होए कि फंक्शन और फंक्शन एक्सप्रेशन दोनों एक सेम चीजें हैं, उनसे सेम काम हो सकते हैं, बट काम करने के तरीके डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं फिलहाल के लिए इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब फंक्शन एक्सप्रेशन बनाता हूँ। तो फंक्शन एक्सप्रेशन बनाने के लिए जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि हमें फंक्शन को किसी वेरिएबल में असाइन करना होता है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे ए नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, और इसके बाद इसको हमने यहाँ पे अब हम फंक्शन बनाएंगे। जैसे मैं यही फंक्शन बनाता हूँ, सम नाम का फंक्शन, कीवर्ड लिखा, उसके बाद सम लिखा जो फंक्शन का नाम है, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको कोई पैरामीटर्स पास कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कोई i, j, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना होता है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस अप्लाई करनी होती है। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड हमारा ऑर्गेनाइज रहे, तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि हम यहाँ अप्लाई करें और इस तरह से एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पे हम जो हमने फंक्शन से काम करवाना है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, रिटर्न। मुझे ये इन्हें ऐड करवाना है या मल्टीप्लाई करना है, जो भी ऑपरेशन करना है मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, i प्लस j। ठीक है, इस तरह से। अब अगर आप ऊपर वाले फंक्शन पे और इसमें अभी गौर करेंगे तो आपको सिर्फ एक चीज का डिफरेंस लग रहा होगा कि हमने जस्ट इस फंक्शन को वेरिएबल को असाइन करा है, बाकी बिल्कुल सेम है। ऊपर हमने फंक्शन कीवर्ड लिखा है, हमने यहाँ पे भी फंक्शन कीवर्ड लिखा है, उसके बाद सम नाम का फंक्शन बनाया, उसको हमने आर्गुमेंट्स पास करें, उसके बाद हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखी, कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक डिफरेंस यहाँ पे है कि हमें इस फंक्शन को यहाँ पे सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट करना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो var a जो है एक वेरिएबल है, इसके बाद जो इक्वल्स टू के बाद का जो सारा पार्ट है, एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको इस तरह से कि अगर मैंने यहाँ एक var a लिया और इसको मैंने 6 कोई भी वैल्यू दे दी, अब देखेंगे आप कि वेरिएबल को यहाँ पे हम एक फंक्शन असाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक नंबर असाइन किया है, बस इतना से डिफरेंस है। यहाँ जब हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे भी इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। एक चीज, अभी यह फंक्शन हमारा तैयार है लेकिन काम तब तक नहीं करेगा जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे। चलिए इसको कॉल भी कर लेते हैं। अब ये रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब हमें जो रिटर्न की वैल्यू है ये हमें कैच भी करवानी पड़ेगी। आप फंक्शन वाले वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, var कुछ भी इसको नाम देता हूँ, रिजल्ट नाम दे देता हूँ, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको क्या करना होता है, देखिए आपको इस वेरिएबल को कॉल करना होता है। अब आपको फंक्शन के नाम को कॉल नहीं करना, आपको वेरिएबल को कॉल करना है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। यहाँ हम क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ हम सम को कॉल कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को कॉल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ a और ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा के इसमें वैल्यू दे देता हूँ जो मुझे रिटर्न करवानी है, जिनका मुझे सम करना है। कोई भी नंबर आप सम करवा सकते हैं, जैसे मुझे 2,4 का सम करवाना है। ठीक है, तो यहाँ सेमीकोलन में लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा जो सम है इन नंबर्स का वो रिटर्न हमें होके मिल गया है यहाँ इस फंक्शन में, उसे हमने इस रिजल्ट में स्टोर करा है। तो ऑब्वियसली हमें इस रिजल्ट को console.log करके प्रिंट भी करवाना पड़ेगा, तभी हम आउटपुट देख पाएंगे। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए हमें 6 आउटपुट मिल गई है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन काम कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है, हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन जो ऊपर वाला फंक्शन है उससे डिफरेंट है। कैसे? जैसे मैंने आपको यहाँ बताया अभी कि हम वेरिएबल से इसे कॉल करते हैं। तो जब वेरिएबल से कॉल करते हैं तो हमें इस जो हमने सम नाम दे रखा है इस फंक्शन को, इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ से हटा भी देता हूँ तो आप देखेंगे, मैं इसको आपको रिफ्रेश करके आउटपुट दिखाता हूँ, तो ये देखिए आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें फंक्शन का यहाँ पे नाम अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये भी एक पार्ट हमारे लिए कम हो गया। ठीक है, हमारा कोड और शॉर्ट हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक और चीज, जो हमने अभी जब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ये फंक्शन एक्सप्रेशन, तब मैंने आपको बताया था कि फंक्शन एक्सप्रेशन जो है वो हॉइस्टिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो हॉइस्टिंग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार कमेंट करता हूँ, फिर मैं आपको पहले ऊपर वाला फंक्शन रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब मैं आपको हॉइस्टिंग का बता देता हूँ कि हॉइस्टिंग को ये कैसे सपोर्ट करता है। ठीक है,
देखिए अभी क्या है, अभी हमने फंक्शन को डिफाइन करा है यहाँ पे और उसके बाद हमने इसको कॉल करा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहां से उठा के इस स्टेटमेंट को यहां पे पेस्ट कर देता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं फंक्शन को पहले यूज कर रहा हूं और उसके बाद मैंने फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि हम इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहां रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए 8 रिजल्ट आया, कोई एरर नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब जो फंक्शन डिक्लेरेशन था वो होस्टिंग को सपोर्ट करता था। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं, हमने इसकी आउटपुट देख ली है। लेकिन अब मैं इस वाले फंक्शन एक्सप्रेशन को यहाँ पे अनकमेंट करके जो ये फंक्शन कॉलिंग का काम है, इसको मैं फंक्शन की डेफिनेशन से पहले अगर यहाँ पेस्ट करूं और फिर आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देखिए क्लियरली आपको एरर मैसेज मिल रहा है। ये बोल रहा है कि ए जो है वो एक फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने फंक्शन असाइन कर रखा है। और ये क्या है, ये आपके होस्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब आप इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं, पहले आपको पहले इसे डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉल करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये एरर आई। अब अगर मैं इसको यहां से फिर से हटा के वापस यहाँ पे ले आता हूं, मतलब मैंने फंक्शन को पहले डिफाइन करा नॉर्मली और उसके बाद मैं इसको यूज कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो हमारा फंक्शन बिल्कुल नॉर्मली काम करेगा और हमें ये देखिए 6 इसने आउटपुट दे दी। तो गाइज ये था फंक्शन एक्सप्रेशन। एक चीज आपको मैं और बता दूं कि इस फंक्शन एक्सप्रेशन को जब हम यहाँ पे कोई नाम नहीं असाइन करते हैं तो इस वजह से हम इसको अनोनिमस फंक्शन भी कई बार बोल देते हैं। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि अनोनिमस फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन जब भी बात हो तो एक ही चीज की बात हो रही है। अनोनिमस किसे कहा जाता है, जिसका कोई नाम नहीं होता है। तो यहाँ आपको देख के लग रहा है कि भाई इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि इसको तो हम वेरिएबल के नाम से अब जान रहे हैं, कॉल भी इसको हम वेरिएबल के नाम से कर रहे हैं, तो फंक्शन का अपना तो कोई नाम नहीं रहा, इस वजह से इसको कई बार अनोनिमस फंक्शन भी बोल देते हैं। तो आई होप गाइज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सी यू गाइज इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।